ग्रीन लाइन पाकिस्तान रेलवे की अच्छी ट्रेन है। CRC आ गई, फिर CNR आ गई, ये CRRCR। रास्ते में कोई ट्रेजेडी ना हो, कोई चीज़ टूटे नहीं या ख़राब ना हो, तो उसको सारे रास्ते मेंटेन करते हुए जाते हैं। लाहौर के बाद खाने वाल आया, खाने वाल में फिर दोबारा से ट्रेन चेक करेंगे। रोड़ी आ गया, रोड़ी में भी हम ट्रेन को 15-20 मिनट में पूरी ट्रेन के अंडर फ्रेम चेक करेंगे। ये पार्लर कार में किचन है, ये इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है सारा, ये माइक्रोवेव आप देख सकते हैं, पीछे फ्रीजर पड़ा हुआ है। ग्रीन लाइन है, इसमें हम जो है ना वो 3 टाइम का खाना भी होता है। थोड़ी सी क्लास चेंज करते हैं जी और ज़रा चलते हैं ये ग्रीन लाइन की तरफ। अब आपको ग्रीन लाइन दिखाएंगे, तार भाई और मुबीन भाई बताएंगे कि इसकी देखभाल कैसे की जाती है। आइए जी आइए। अब हम किधर लेके जा रहे हैं जी? बिजनेस क्लास। ये ग्रीन लाइन की बिजनेस क्लास है। ओके, ये अभी मेंटेन हो गई है, ये अभी बस वॉशिंग लाइन से एक इसका जा रहा है, ये अभी स्टेशन पे जाएगा, फिर उधर से ये मरगला जाएगी पहले एमटी, पहले इस्लामाबाद जाएगी। जी जी। ये इसमें जो पैसेंजर है आए ना उनके मुबीन में अंदर जरा बताइएगा इसके अंदर सहूलत क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं और उसके बाद फिर आप लोग यहाँ से रवाना करते हैं इसको। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पंखा देख रहा हूँ जी, और उसके बाद AC भी लगा हुआ है, फिर उसके बाद LED भी लगी हुई है। ये देखें। अच्छा, एक चीज़ जो है ज़रा बताइएगा ताहिर भाई और मुबीन भाई, आप दोनों देखिए, टेक्निकली जो आप लोग भी समझते हैं ये चीज़ें कि इनके अंदर करंट जो है वो कितना होता है। 220 होता है इनके अंदर करंट। जी जी, 220 इसका 220 वोल्टेज होता है। इसमें आपको पैसेंजर जो होता है उसको मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी चीज़ चार्जिंग की फैसिलिटी भी है। अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं रात में तो ये लाइट भी होती है इसके अंदर, तो ये लाइट है, ठीक है। और ये यानी ये लोअर बर्थ के लिए, ये सेंटर वाली बर्थ है, वो ओपन हो जाती है ऊपर वाले के लिए। अगर रात को आपने बाकी दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, जो मेन लाइट है वो ऑफ कर दें तो जी, यहाँ से आपका ये पंखा चल जाता है। जी जी जी, वो अगले से। ओके, ठीक है, ठीक हो गया। और ये इसकी कॉल नॉब है जी, किसी को बुलाना है तो वो जी, जो साथ स्टार चल रहा है, अगर कोई आपके इसमें इशू आता है तो आप उसको कॉल कर सकते हैं, तो फिर आके आपको अटेंड कर दूसरा लेगा। ये है तार भी थोड़ा सा, ये इसका ये देखिए, ये इसका शीशा भी लगा हुआ है। जी, मतलब ये अंदर से लॉक हो जाता है। ये 6 का कैबिन है। अगर आपकी फैमिली है, आपने पूरी ये 6 बर्थें अगर बुक करवाई हैं, तो आप इसको लॉक करके आप मतलब ना कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा बाहर से। ठीक है। जैसे यूजुअली आप लोग घरों में करते हैं तो आपको एहतियात करनी चाहिए। ये भी आपका कार्य है, ये भी आपका 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के लिए आपका एक किस्म का आपका घर होता है। अब रेलवे ने आपको इतनी फैसिलिटी दी हुई है, फैसिलिटेट किया हुआ है। अगर आप यहाँ लेट के तंग हो गए हैं बाहर, आप उधर अगर कैमरा लेके जाएंगे तो आपको देखेंगे गैलरी में भी, गैलरी में वहाँ 2 चेयर्स बनी हुई है, वहाँ पे भी आप रिलैक्स कर सकते हैं, बैठ के अपना उस साइड का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो फैसिलिटेट तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरा किया हुआ है। तो कुछ चीज़ें पैसेंजर के ऊपर भी होती है, पैसेंजर ने देखना होता है कि अब मैंने इसको कैसे यूटिलाइज करना है। हाँ, और कितना खतरनाक हो सकता है जी, ये चीजें तो देखिए, ये डेफिनेटली ये चीजें तो है ही खतरनाक है ना। बिजली का कहीं पे भी काम तो है, लेकिन आपको ख्याल अगर आप उसको बेहतियाती से इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो खतरनाक भी होता है। ठीक है जी। आए जी, जरा ताहिर भी थोड़ा सा ब्रीफ करते जाएं और बताते जाएं कि ये चीजें जो है वो किस तरह से, मुबीन भी जरा बताते जाइएगा कि किस तरह से चेक करते जाते हैं एक-एक करके सब जगहों को, और फिर उसके बाद आप लोग ये आप देखें, ये स्लाइडिंग डोर है, इसका ये लॉक है, ठीक है। अब जब गाड़ी प्लेस होती है ना तो हमारे कारपेंटर इसको चेक करते हैं। दरवाजा भी जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ये लॉक हो गया। ये अब वो चेक करते हैं कि फिर ये इसका एक पुश बटन है, ये अगर आपने इसको लॉक अगर फंस जाता है तो आप इसको पुश करके आप इसको दरवाज़ा खोल सकते हैं। वो चेक करते हैं कि दरवाजे का लॉक ठीक है, रास्ते में पैसेंजर को किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। फिर ये विंडो कर्टन है, ये भी चेक किए जाते हैं कि ये स्मूथली ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और इन दरवाज़ों का जो सारा सिस्टम होता है ना, ये ऊपर लगा होता है, लूप वगैरह जो होता है जी, हर चीज़ ये ठीक है। तो ये पैसेंजर लगेज वगैरह रखने के लिए यहाँ पे, तो अगर आपने ऊपर यहाँ चढ़ना है तो यहाँ ये फुट स्टेप बने हुए हैं, यहाँ पे पाँव रख के इनको भी चेक करना पड़ता है जी, हर चीज़ को, जी हर चीज़। चले जी, अब हम जाएंगे इधर पार्लर की तरफ जा रहे हैं या लोअर की तरफ? पार्लर हमें से आगे पार्लर क्लास है, वो हम आपको दिखाते हैं। चले जी, आए जी, अब ताहिर भाई के साथ मुबीन भाई के साथ चलते हैं, पार्लर क्लास आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या फैसिलिटीज है और किस तरह से वहाँ पर चेक किया जाता है जब गाड़ी पहुँचती है। ये वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं हम। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पानी होता है, आप यहाँ से पानी ले सकते हैं। चाहे आपको ठंडा पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, वो आप ले सकते हैं। ये फायर एक्सटेंशन है,
तो इन केस अगर कोई अल्लाह न करे आग लग जाती है, कोई ऐसा होता है, तो फिर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शकील भाई का तारुफ करा दें आप। जी, ये शकील भाई हैं जी हमारे ये भी जैसे आपने देखा था मैकेनिकल स्टाफ हमारा रेक स्कार्ट होता है, तो ये जितना एसी सिस्टम या बिजली का जितना भी लाइट का सिस्टम है ना, ये सारा शकील भाई देखते हैं थ्रू आउट पिंडी से कराची और कराची से वापस पिंडी तक। तो और शुएब भाई भी आ गए जी, ये वाटर डिस्पेंसर के लिए बोटल्स आप देख सकते हैं। ये अभी हम ग्रीन लाइन की पार्लर कार में खड़े हैं और ये हमारे साथ रेस कार्ड है, हमारा एक्सेस फिटर है, ये गाड़ी के साथ जाता है कराची तक और वापस फिर साथ आता है। पहली बात ये कि ग्रीन लाइन पाकिस्तान रेलवे की अच्छी ट्रेन है, सबसे बेहतरीन ट्रेन है। ये इससे पहले हमारे पास प्रोटो ट्रेनें चल रही थी, उसके बाद CRC आ गई, फिर CNR आ गई और अब ये CRRC आ गई। हमारा काम जो है वो ट्रेन के साथ स्कार्ट ट्रेन ड्यूटी वर्क करना है। हम यहाँ से अपनी ट्रेन पहले नीचे से अंडर फ्रेम ब्रेक सिस्टम जो हमारा काम है, मेन काम है, वो हम अपना अटेंड करते हैं और रास्ते में कोई ट्रेजेडी ना हो, कोई चीज़ टूटे नहीं या ख़राब ना हो, तो उसको सारे रास्ते मेंटेन करते हुए जाते हैं स्टेशनों पे। जैसे पहला स्टेशन लाहौर आया, वहाँ पे हमने मेंटेनेंस चेक करनी है, इसका एयर प्रेशर का सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, वाटरिंग का और दीगर काफ़ी सारे काम ऐसे हैं। जैसे रास्ते में कोई दरवाज़ा भी ख़राब हो गया तो वो हमने अटेंड करना है। लाहौर के बाद खानेवाल आया, खानेवाल में फिर दोबारा से ट्रेन चेक करेंगे, फिर उसके बाद रोड़ी आ गया, रोड़ी में भी हम ट्रेन को 15-20 मिनट में पूरी ट्रेन के अंडर फ्रेम चेक करेंगे। ठीक है। तो इसी तरह हम जो है कराची तक पहुंच जाएंगे, कराची में फिर दोबारा से मेंटेनेंस करवाएंगे और फिर हमारा सफ़र 10 बजे रात को वापसी का शुरू हो जाए। उसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ ना, ये ड्यूरिंग जर्नी रास्ते में अगर कोई पैसेंजर कंप्लेन होती है वो भी ये लोग अटेंड करते हैं। जी जी। तो इनके साथ जाने का मकसद होता है कि अगर गाड़ी में कोई रास्ते में आप लाहौर गाड़ी नहीं पहुंची और रास्ते में कोई ऐसा कोई काम निकल गया तो इन्होंने उसको गाड़ी रुकती है तो इसको इन्होंने कम से कम वक्त में उसको पूरा करके गाड़ी को चलाना होता है। इनके जाने का मकसद ये होता है। ठीक है। अच्छा मुबीन भाई एक बात बताइएगा कि शुएब भाई ने बड़े मुख्तलिफ किस्म की जो है वो एब्रिविएशंस यूज किए हैं कि वो CCRP और CR ये पता नहीं क्या क्या चीजें, इसके बारे में थोड़ा हमारे देखने वालों को बताइएगा कि क्या टर्म्स यूज किए हैं शुएब भाई ने और उनका मकसद क्या होता है। ये जो ट्रॉली है ना नीचे अंडर फ्रेम जो भी हम आपको दिखाएंगे, तो ये जो है सारी चाइना से आई है ना, चाइनीज की कंपनी है तो उसका नाम है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये उसको उनकी होती है, उनके तो नाम है, एब्रिविएशन है। ठीक है। जैसे जैसे जिद्दत आती गई और उनके नाम चेंज होते गए। ये जो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस है ना, ये सारी जो ट्रेन इसके बोगीज है ना, ये कोचेस, ये सारी चाइना से आई हुई हैं। अच्छा ठीक है। बाकी जो है वो आपको मैंने दिखाई है इकॉनमी वगैरह वो जो रेल कार की, वो पाकिस्तानी है, इधर मुगलपुरा शाह में बनती है और कैरेज फैक्ट्री में। ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन है ये सारी चाइना से आई हुई है। ठीक है। शुएब भाई जरा आप बताइएगा कि आपने जो टर्म्स यूज किए हैं वो क्या होती हैं और जिद्दत के साथ साथ ये चेंज होती रही है उनकी टर्म्स सारी। जैसे हमारे बॉस ने बताया, आपको ठीक बताया, जैसे प्रोटो है वो हमारी पाकिस्तानी कोचेज है। ठीक है। चाइना ने जो हमें फर्स्ट टाइम दी थी वो CRC थी, फिर उसके बाद CNR दी, फिर उसके बाद CRRC, ये कोचेज हमें यानी जिद्दत के साथ साथ हाँ तीसरी जो खेप है वो हमारे पास ये आई। यानी अगर जनरली अगर हम कहें तो उनके अंदर क्या क्या सहूलतें चेंज होती गई और पहले क्या क्या चीजें होती थी इनके अंदर। पहले जो CNR है वो एयर बैग वाली थी और CRC जो थी वो बगैर एयर बैग के थी और ये भी जो आई हैं ये भी एयर बैग वाली हैं। ठीक है। तो इसमें यह है कि वाइब्रेशन जो है वो बहुत कम है। ठीक है। यानी मुबीन प्रोटो के लिहाज से। अच्छा, एयर बैग का मकसद क्या होता है कि उसको ट्रेन की जो बैग मतलब ना स्मूथ उसके लिए ना, अच्छा, नीचे से वो जो शॉक लगते हैं ना वो ऊपर मतलब ना पैसेंजर को पता नहीं लगता, मतलब ना स्मूथ रनिंग के लिए। इनके अंदर जो जर्क ऑब्जर्वेशन होती है ना, जब गाड़ी चलती है तो हैवी होती है, जर्क ऑब्जर्वेशन वो ज़्यादा स्मूथली करती है। अच्छा। अब एक शॉक ऑब्जर्वर लगा होगा ना तो वो तो मेटल का होता है, स्टील का होता है, तो वो जब वो शॉक ऑब्जर्व करता है तो वो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती। ये जो एयर बैग अभी हम अगर आप कहेंगे हम आपको दिखा देंगे, ट्यूब्स हैं, इनमें हवा होती है और आजकल जो स्टडी नई जो कोचेज़ आ रही हैं जो सड़कों पे चलती है, जैसे
चाइनीज़ की, उनके अंदर भी ये सिस्टम लगा हुआ है। तो ये सिर्फ ये जो जर्क ऑब्जर्वेशन है ना उसको स्मूथली कंट्रोल करती है, और जो पैसेंजर होता है उसको फील नहीं होता। जी ठीक है जी। ये हैंड सैनिटाइजर के लिए लगा हुआ है। पार्लर कार में हमारा किचन होता है, ये पार्लर कार में किचन है। ये इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है सारा, और ये माइक्रोवेव आप देख सकते हैं, और ये पानी का सिस्टम है सारा। ये पीछे फ्रीजर पड़ा हुआ है, ठीक है, क्या बात है, फ्रीजर भी होता है इसके अंदर? फ्रीजर भी है, और ये सारा मसाला जात ये ग्रीन लाइन है, इसमें हम जो है ना वो 3 टाइम का खाना भी होता है, अच्छा जी। वो भी पैसेंजर को उसी में अकोमोडेट किया जाता है। अच्छा, ये इसके पैकेज में होता है? जी पैकेज में होता है। ये जो आप करवाएंगे ना, आप टिकट करवाएंगे तो आपका वो ना इकॉनमी क्लास भी और जितनी एसी क्लासेस है ना सारे में आपको 3 टाइम का खाना भी देते हैं। ठीक है, सही है। अब जरा ताहिर भाई ये बताइएगा कि यहाँ पर जो एक तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं आप लोगों को, और इलेक्ट्रिकली किन चीज़ों को जो है वो देखना पड़ता है, उसके बाद फिर उनकी मेंटेनेंस या बाकी चीज़ें होती है वो देखनी पड़ती है इसमें। बाकी मैं पार्लर के अंदर भी कोई इतना ऐसा कोई डिफरेंट नहीं होता। इसमें थोड़ा सा सीट्स का होता है कि जैसे ये आपको सीट्स है ना, ये रिमूवेबल सीट्स होती हैं, और ये दूसरा ये है कि इनके ये कवर जो होते हैं ये वाले ये लूज़ कवर होते हैं, इनको हर ट्रिप के बाद चेंज कर दिया जाता है। ये वाइट हेड कुशन हो गए और ये कवर चेंज हो जाते हैं। तो बाकी ये कि इनका बाकी कोचेज़ की निस्बत पार्लर कार का सिर्फ इतना है कि इसकी सीटें जो होती हैं ये रिमूवेबल होती हैं, ठीक है। ये देखें, ये जैसे इसमें ये आप देख सकते हैं सीट रिमूवेबल है। अगर आप एक फैमिली है तो आपस में आपने कोऑर्डिनेशन आमने सामने बैठना है, आमने सामने आप बैठ के एक दूसरे को आप गपशप कर सकते हैं। तो ये इसका रिमूवेबल, सिर्फ इसका ये सिस्टम एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, बाकी